हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ मार्केट्स के अंदर में। और आप सभी को जैसे पता होगा कि आज एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आते हुए दिखाई दी और मार्केट के एकदम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से न्यूज़ आते हुए दिखाई दी, मार्केट के फेवर में न्यूज़ आते हुए दिखाई दी कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम और बढ़ाने से इनकार कर दिया है। साथ ही उसके अंदर में कोई भी इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया है, जिससे कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है या जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं उनके ऊपर में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया। और उसी के कारण आज अगर देखें तो पीएसयू बैंक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, उनमें आज एक अच्छी तेज़ी आते हुए दिखाई दी। एक इंडेक्स में एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है और साथ ही कुछ चुनिंदा बैंकों के अंदर में एक सर्किट फ्रीज भी होते हुए हमने देखा है। तो अगर हम पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स की बात करें तो 2226 के ऊपर हमें देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पे जिस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हमें एक दिखाई दे रहा है, लगभग ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो रहा है क्योंकि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा था। आज उसी के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर तेज़ी की बात करूँ तो लगभग 5% तक की तेज़ी हमें इंडेक्स में और दिखाई दे सकती है। और जो लेवल है वो लगभग 2330 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर 2330 के आसपास आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5% की अपसाइड इंडेक्स के अंदर में अभी भी बाकी है। तो 5% की अगर अपसाइड इंडेक्स में होती है तो स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। हो सकता है कि स्टॉक्स के अंदर में और 10 से 15% तक की तेज़ी हम लोगों को देखने के लिए मिले। तो हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करी जाए तो सिमिलर पैटर्न जैसा हमें पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स में देखने मिल रहा है वैसा ही यहाँ देखने मिल रहा है। और क्लियरली अगर देखें तो ये भी एक रेजिस्टेंस के आसपास आज क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। कल कोई भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 79 से 80 तक के टारगेट्स डेफिनेटली आपको आते हुए दिखाई देंगे। 79 से 80 की अगर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड है ये हो सकता है कि और हायर लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखाई दे। और जिस लेवल पे है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। 70 के स्टॉप लॉस के साथ में मुझे लगता है यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है जो आपको 79 से लेकर 80 तक के पहले टारगेट्स के लिए और दूसरा टारगेट 85 तक का आपको मिल सकता है। तो लगभग यहाँ से 10 से 15% तक की तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और एकदम क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे जो व्यूज़ हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लें। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में सर्किट फ्रीज होते हुए दिखाई दिया, 75 पे आज क्लोज होते हुए नजर आया है। और जिस तरीके की तेज़ी देखने मिली है, वॉल्यूम्स हालांकि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हालांकि कंपेयर करें अगर इसको प्रीवियस कुछ वॉल्यूम्स के साथ में तो अच्छी वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, पर बहुत मैसिव वॉल्यूम्स नहीं है जैसा कि हमने पहले देखा था। और ये ऑलरेडी स्टॉक जो है अगर देखें तो लगभग 100 रुपये के लेवल से करेक्ट होते होते 60 तक आ चुका है। तो 40% करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। अभी अगर यहाँ से तेज़ी की बात करें तो लगभग 20% की ऑलरेडी हमने रिबाउंड स्टॉक में देख लिया है। जिस तरीके का ट्रेंड है यहाँ से अच्छी तेज़ी फिर से बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऊपर में जो टारगेट है 77 एक छोटा सा हर्डल है, ये अगर निकलता है तो 85 तक के टारगेट्स डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, फिर भी जिनके पास जो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके काम कर सकते हैं तो उनके लिए 70 का स्टॉप लॉस अप्रोप्रिएट रहेगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आते हैं वो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 80 का, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 85 का। कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल के एग्जैक्टली क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। 160 के आसपास फिर से एक मेजर हर्डल आपको देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ से ही स्टॉक ने वापस गिरावट दिखाई है। तो मैक्सिमम अपसाइड जो है यहाँ पे 160 की दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस आपका 150 का रहेगा। 160 अगर क्रॉस करता है तो फिर से आपको 170 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज यहाँ पे एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक में भी 26 रुपए से वापस स्टॉक जो है वो 16 रुपए तक आते हुए दिखाई दिया है। आज एक अच्छी वॉल्यूम आते हुए दिखाई दी है, लगभग 5% तक की तेजी हम कह सकते हैं आज देखने के लिए मिली है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 18 रुपए तक का मूवमेंट बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। और नीचे में स्टॉप लॉस जो है वो 16 रुपए का रहेगा। 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 18 रुपए तक का सफ़र बहुत ही आसान लगता है। अगर ये निकलता है तो कोशिश रहेगी इसकी लगभग 19 रुपए तक जाने की। अगर ये भी पार होता है तो 20 रुपए मैक्सिमम अभी के लिए लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 15 से 20% तक की तेज़ी दिखाई देती है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है 16 रुपए का, जो कि 3 से 4% का है। तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल दिखाई देता है। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो मेजर सपोर्ट लेवल जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। 120 के लेवल से एक रिबाउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके का ट्रेंड है यहाँ पे एकदम लगता है कि 132 तक डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये बहुत ही फेवरेबल है।
120 का स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छा रहेगा। 120 के स्टॉप लॉस साथ में करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो और 132 तक के टारगेट्स आसानी से आपको यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा बाय का व्यू बन रहा है। 132 अगर क्रॉस होता है तो फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल इसी के आसपास 135 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए उसी के आसपास प्रॉफिट कर बुक करके एग्जिट करना बेहतर रहेगा। आईओबी की बात करें तो आईओबी में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला पहले, और 20 रुपये के बाद में यहाँ पे भी अच्छा करेक्शन आते हुए दिखाई दिया 15 रुपये के लेवल्स पे। वापस से देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी की यहाँ पे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी नहीं बाइंग करेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। हालांकि आज 10% का सर्किट है, तो हो सकता है कि और कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे, आपको 18-19 तक के लेवल्स भी दिखाई दे। बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं है, ना ही कोई अच्छा पैटर्न है, अवॉइड करना ही बेहतर होगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड कप टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड जाने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पे ओवरऑल देखें तो अभी यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडल स्टिक बन रही है, जो कि 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि ये बन रही है डाउन ट्रेंड के अंदर में जब ये रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो करंट लेवल पे है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो एक तेज़ी बन सकती है। मैक्सिमम लेवल 29 का दिखाई दे रहा है, 29 एक बहुत बड़ा हर्डल है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये अगर पार करता है तो कोई 30 से लेकर 32 के बीच में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखें तो पोजीशन बनाना फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिस्क ले सकते हैं वो 26 के स्टॉप लॉस के साथ भी पोजीशन बना के रख सकते हैं। 29 का पहला टारगेट रहेगा, अगर ये पार होता है तो नेक्स्ट लेवल 30 का, और इसके बाद में 32 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी सर्किट फ्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो टारगेट बन रहे हैं वो 22 रुपये के तक के बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेजर अपसाइड दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 22 रुपये के बाद में अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली 24 रुपये इमीडिएटली दिखाई देते हैं, तो 24 रुपये तक का टारगेट आ सकता है। तो जिनके पास पोजीशंस है वही अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है लगभग 18.5 तक के आते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास पोजीशन है 18.5 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। ऊपर में टारगेट 22 से लेकर 24 तक के देखने मिल सकते हैं। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में भी क्लियरली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है, उसी के एग्जैक्टली नीचे क्लोज होते हुए नजर आया। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड अभी पीएसयू बैंक्स के अंदर में है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 41 तक स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है, तो करंट लेवल पे बाइंग करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो 38 का क्लियरली रख सकते हैं। 38 के स्टॉप लॉस के साथ में 41 का टारगेट, 42-44 तक के लेवल्स भी अगर स्टडी मूवमेंट हुआ तो देखा जा सकता है। एसबीआई की बात करें तो जो गैप था वो फिल हो चुका है, और उसके बाद में वापस एक रिवर्सल की कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रही है। 360 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं 380, 390 और ऊपर में 400 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, और पीएसयू बैंक्स के अंदर मोमेंटम आएगा तो सबसे पहले लीड करने वाला एसबीआई और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी ही दिखाई देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 360 का स्टॉप लॉस, 380, 390 के पहले और दूसरे टारगेट, अगर 390 पार करता है तो ऊपर में आपको 400, 450 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। यूको बैंक में देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट डेफिनेटली देखने के लिए मिली है, और ये जिस तरीके का पैटर्न है यहाँ पे और कंटिन्यू रह सकती है गिरावट, और आपको जो लेवल है वो लगभग 12, 12.25 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन इसके नीचे भी जा सकता है, तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई पोजीशन ना बनाए, अवॉइड करें स्टॉक को। यूनियन बैंक के अंदर में 5% तक की तेजी आज हमने देखी है, और जिस तरीके का रिवर्सल है यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पहला टारगेट 38 का दिखाई दे रहा है, अगर ये पार होता है तो नेक्स्ट लेवल 40 तक के दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। 34 का एक बहुत ही हाई सपोर्ट जोन है, तो 34 का स्टॉप लॉस रखिए। करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। 38, 40, 42 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।